दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, वो बहुत ही अहम टॉपिक है। आप किसी तरह का भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की मदद से। यकीन कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी तरह का भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इफ़ एल्स के ज़रिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी कि मुझे इफ़ एल्स कंडीशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे मेन पार्ट या बहुत अच्छा हिस्सा लगता है, तो मुझे इफ़ एल्स यानी कि प्रोग्राम बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको अपने वीएस कोड में लेकर चलता हूँ। तो मैंने अब ऑलरेडी अपना वीएस कोड ओपन किया है। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना कर रखी है जिसका नाम है if.py के नाम से फ़ाइल बनाई। मैं फ़ाइल इसलिए बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके, आपका भी मेरा भी, इसलिए मैं ऑलरेडी बना लेता हूँ। वैसे तो टाइम नहीं लगता बनाने में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक कमेंट किया हुआ जिसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट इन पाई यानी कि पाइथन। इफ़ स्टेटमेंट का स्पेलिंग गलत है मेरे, यहाँ पर स्टेटमेंट का स्पेलिंग ठीक कर लिया मैंने। यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट इन पाइथन, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। प्रिंट अब लिखूँगा प्रिंट, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। इफ़ स्टेटमेंट आपको यकीन मानिए समझ आ जाएगा इस वीडियो में, बस मुकम्मल देखिए। मैं लिखूँगा प्रिंट इंटर योर नेम, इंटर योर नेम यानी कि अपना नाम लिखे। एक इनपुट लेनी है हमने यूज़र से, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम की इनपुट लेनी, नेम इक्वल टू इनपुट यानी कि नाम की इनपुट लेनी है हमने। फिर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, फिर से हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इधर लिखेंगे हम इंटर योर एज यानी कि अपना एज भी अपनी इंटर कीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक इनपुट लेंगे, पर यहाँ पर जो इनपुट होगी वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। यहाँ पर हमने कौन सी की, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप की यूज़ की, यहाँ पर हमने इंटीजर डाटा टाइप की यूज़ करना है। यहाँ पर होता है जो एज इक्वल टू लिखना है हमने इंटीजर, और यहाँ पर हम इसकी इनपुट लेंगे। और इसके अंदर अगर आपने कुछ लिखना हो तो फिर से ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखेंगे योर एज इज़, जो भी आप डालेंगे यहाँ पर, यानी कि डबल कोटेशन के बाहर लिखेंगे एज। तो यहाँ पर हमने यहाँ अब एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ एज इक्वल टू होगी 18, तो आप ये काम कर सकते हैं। काम कोई भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोट कर सकते हैं। आप सिंपली ये बोल सकते हैं प्रिंट यानी कि यू आर एबल टू वोट। बहुत ही बुरी एग्जांपल होने वाली, यू आर एबल टू वोट यानी कि आप वोट करने के एबल हैं, यानी कि आप वोट कर सकते हैं। यू आर एबल टू वोट यानी कि आप वोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एल्स लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ एल्स, यहाँ पर थोड़ा सा इंडिटेशन का ध्यान दीजिए, बहुत ही यानी कि बाद में मसला बनेगा आपको। यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पर आपने कोलन लगाना है एल्स के बाद कोलन, और इंडिटेशन का भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ यू आर नॉट एबल टू वोट, यू आर नॉट एबल टू वोट। चलिए मैं इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो इसने बोला यहाँ पर इंटर योर नेम, मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो इसने यानी कि यहाँ पर एक एरर दे दिया, एज इज़ नॉट डिफाइंड। तो चलिए इसका एक आउटपुट यानी कि इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या मिलता है। यानी कि हमने ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, इंटीजर इनपुट के अंदर। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ही भैया इसकी मैं काम करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा इसे हटाकर यहाँ पर एक अलग इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली इनपुट ले ली। इनपुट लेकर मैं थोड़ी सी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लगा यहाँ पर अलग से। फिर देखते हैं हमारा यानी कि आउटपुट क्या आती है। यहाँ पर प्रिंट इंटर योर एज इज़, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से एक बार इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइमन, और यहाँ पर फिर से एक इसके एरर दे दिया। इसके रीज़न यह है, यहाँ पर हमने मिस किया था, तो फिर से कंपाइल किया मैंने, लिखा साइमन और एज बोला इसने 20 कर देता हूँ। भैया इसने बोला यू आर नॉट एबल टू वोट। भैया क्या हो गया, हमने लिखा था एक, यहाँ पर मुझसे प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर एज होगी 18 यू आर एबल टू वोट, लेकिन मैंने तो एज की इंटर 20, फिर भी ये बोल रहा है कि आप एबल नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर इफ़ एज इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू लगा दिया हमने, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं लगा। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ ग्रेटर दैन, यानी 18 हुई या उसके बराबर हुई, तो भैया आप वोट करने के काबिल। यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा अपना नाम लिखता हूँ, अपनी उम्र लिखता हूँ, तो भैया यू आर एबल टू वोट, उसने बोल दिया कि आप वोट करने के अहल है, आप वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इफ स्टेटमेंट का पता चला होगा
कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से यहाँ से प्रॉब्लम आती है। हमने लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझाया इफ़ स्टेटमेंट। सिंपली आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता सकूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।